आगामी 2027 की जनगणना की त्रुटिहीन और आधुनिक बनाने की दिशा में आज पूर्वी टुंडी प्रखंड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रखंड सभागार में आयोजित इस विशेष बैठक में जनगणना की तैयारियों और इसे डिजिटल माध्यम से संपन्न कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मोबाइल ऐप से होगी गणना, कागजी काम से मिलेगी मुक्ति। बैठक के मुख्य वक्ता और मास्टर ट्रेनर आशुतोष चौबे ने उपस्थित लोगों को बताया कि इस बार की जनगणना पारंपरिक कागजों के बजाय मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि ऐप के इस्तेमाल से डेटा संकलन में तेजी आएगी, मानवीय गलतियों की संभावना कम होगी। सर्वेक्षण के साथ ही डेटा सीधे सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। इससे समय की बचत होगी। बैठक में सबकी भागीदारी। इस बैठक में केवल विभागीय अधिकारी ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया ताकि जमीनी स्तर पर कोई समस्या न आए। बैठक में मुख्य रूप से शामिल हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारी जिन्हें फील्ड में काम करना है, स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और अन्य प्रतिनिधि, ताकि ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि जनगणना के इस नए डिजिटल स्वरूप की जानकारी जन जन तक पहुंच सके। 2027 के लिए तैयार रहने का आह्वान। मास्टर ट्रेनर आशुतोष चौबे ने ट्रेनिंग के दौरान ऐप के हर फीचर को विस्तार से समझाया और कर्मियों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 की जनगणना देश के भविष्य की योजनाओं के लिए आधार बनेगी, इसलिए इसमें हर एक व्यक्ति की सटीक जानकारी दर्ज करने अनिवार्य है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस डिजिटल पहल का स्वागत किया और प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक के अंत में सभी कर्मियों को आगामी समय में डेटा एंट्री और फील्ड वर्क के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जो भारत की जनगणना 2027 शुरू हुई है, ये जो पहला पड़ाव है ये है स्वगणना। स्वगणना 1 मई से 15 मई तक चलेगा, जिसमें कोई भी आदमी अपनी गणना खुद कर सकता है, जिसमें बस गूगल में जाना है, उसमें स्वगणना या सेल्फ इन्यूमरेशन टाइप करना है। उसके बाद राज्य, जिला, प्रखंड, तहसील या गांव खुल जाएगा, उसमें अपना लोकेशन देना है और उसके बाद जितने भी 33 तरह के प्रश्न हैं उसमें पूछे गए हैं वो सारे खुलेंगे और वो अपना डेटा को उसमें सेव करते जाएंगे और अंत में जैसे ही वो सेव करेंगे एक 12 डिजिट का 12 नंबर का स्वगणना कोड मिलेगा, उसको वो सहेज के रखेंगे और जब 15 तारीख के बाद 16 तारीख से प्रगणक आपके द्वार पे आएंगे, घर पे आएंगे, तो वो कोड दे देना है। उस कोड से आपकी गणना पूर्ण हो जाएगी। स्वगणना के क्या फायदा है? स्वगणना से ये फायदा है ना सर कि ये गणना आपके द्वारा आपके लिए किया जा रहा है और इससे आंकड़ों में त्रुटि होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि अपना आंकड़ा वो खुद भरेंगे। उसमें सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो एंड्रॉइड का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, उन लोगों के लिए किस प्रकार से ये जनगणना की जाएगी? जहां स्वगणना करना मुश्किल है, जहां पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, एंड्रॉइड फोन की उपलब्धता कम है, वहां पे 15 तारीख के बाद जैसे ही स्वगणना खत्म होगा, 16 तारीख से प्रगणक घर घर पहुंचेंगे और वहां पे जनगणना का कार्य संपादित करेंगे। आज के कार्यक्रम में जितने भी हमारे पूर्वी टिंडी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, प्रमुख, वार्ड मेंबर, CDPO मैम या जितने भी कर्मचारी है, सबको बुलाया गया था कि आप अपना स्वगणना खुद करिए और अपने क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करिए। इस बैठक में किसी जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, क्या था? इसमें जनप्रतिनिधि कल तो हम लोग घर घर गए थे, जनप्रतिनिधि आज उपलब्धता कम है, इसके लिए चार्ज पदाधिकारी को हम लोग संज्ञान में देंगे। हम आशुतोष चौबे पूर्वी टुंडी प्रखंड के मास्टर ट्रेनर हुए जनगणना सेल। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।